इस संसार रूपी सागर में आना और जाना अटल, अविचल और निश्चित क्रम है। इसके मध्य की यात्रा के साथ में न जाने कितने ही विश्वास और अविश्वास के घेरे हैं। कभी धैर्य विहीनता है तो कभी भीतर तक प्रवेश करता हुआ धैर्य का एक अचूक क्रम है। कभी आध्यात्मिकता के स्पंदन है तो कभी भौतिकता के प्रति पूरे तरीके से चाह है। कभी संबंधों के साथ में जीवन को नए सिरे से देखना है तो कभी उन्हीं संबंधों के साथ में खुद को चोटिल होते हुए भी देखना है। ये सारी ही उम्मीदें ना उम्मीदें इस पूरी ही यात्रा क्रम के साथ में लगातार प्रथम ऊर्जावान श्वास से अंतिम स्वतंत्र ऊर्जावान श्वास तक लगातार चला करती है। सारी स्थितियां आती है, जाती है। व्यक्ति उदित अवस्थाओं से अपने जीवन के अस्ताचल तक को देखने वाला होता है, परंतु इसके मध्य इस क्रम के साथ में कोई स्थिति अटल है, अविचल है तो वो व्यक्ति का कर्म है। जिस तरह से आना और जाना एक निक्षेपित सत्य है, उसी तरह से जो व्यक्ति के भीतर और उसके साथ जुड़ा हुआ कर्म है वो लगातार गतिमान है। हम रुक नहीं सकते, चाह कर भी रुकने वाले हो नहीं सकते। हम ठहराव की अपेक्षाएं जो करते हैं उसके मध्य भी कर्म की आशा निरंतर तौर के ऊपर झिलमिलाने वाली होती है। जहां पर व्यक्ति कई बार यह सोचता है कि बहुत कुछ हासिल किया था, बहुत कुछ खो दिया, उसके बाद फिर से कैसे यात्रा की शुरुआत करूंगा, कुछ दिन बाद में ही उस यात्रा की शुरुआत करने की ओर जाना होता है। जीवन के भीतर सतत प्रयत्नशील स्थितियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ कर्म के साथ में जुड़ी हुई है। व्यक्ति जब भी किसी भी स्तर के ऊपर यह सोचेगा कि ये करना है तो वो कर्म की एक आशा को अपने भीतर तक झिलमिलाहट में रखने वाला होगा। हमारी यात्रा को कैसे याद रखा जाएगा, हमारी यात्रा के बाद में क्या संस्मरण बनने वाले होंगे, हमारी यात्रा के साथ में वर्तमान कर्म क्या है, वो ही क्रम निश्चित और नियत तौर के ऊपर इन सबको निर्धारित करने वाला होता है। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय के माध्यम से जब कर्म, ज्ञान और भक्ति का आधार पूर्णतया निकल कर आता है तो वहां से भी यही मालूम चलता है बारंबार कि कर्म की गति निरंतर तौर पर जीवन के साथ में जुड़ी हुई है। हम निराश होकर कुछ देर के लिए रुकने का प्रयत्न भी कर लें तब भी पुनः उठकर खड़ा तो होना ही होगा और लगातार चलने का प्रयास करना ही होगा। ये ही जीवन का निश्चित क्रम है। और जब व्यक्ति इस आध्यात्मिकता रूपी कर्म को अपने जीवन के भीतर देखने वाला होता है, वहां उसके भीतर की लौ लगातार ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ईंधन के माध्यम से निरंतर आत्मा के चित्त के साथ में जुड़कर चलती चली जाती है। और आत्मा जब भी इस अक्षुण्ण प्रवृत्ति के साथ में है, वहीं से सारे ही सारे स्पंदन मौजूद हैं। वहीं से व्यक्ति चेतना शून्य नहीं हो सकता, वहां चेतना का चरमोत्कर्ष निकल कर आता है जो बारंबार ये बताता है कि सारे ही घेरों के मध्य एक स्थिति बारंबार लेकर चलनी होगी, वो हमारा कर्म है। और ये क्रम जब व्यक्ति अपनाकर चलने वाला होता है तो मन के भीतर एक निश्चल आभा को लेकर आता है। लोग भले ही उसे स्वार्थी समझ लें, परंतु वो अपने भीतर तक परमार्थ के आधार को लगातार लेकर चलने वाला होता है। दान पुण्य की ओर भी जाना है तो वहां पर भी अर्थोपार्जन की आवश्यकताएं हैं। हम सेवा के भाव के साथ में चलना चाहते हैं तो वहां पर भी कर्म की गतिविधि लगातार जुड़ी हुई है। वो सब कुछ निरंतर तौर पर चलने वाला होगा। जैसे श्री कृष्ण ने कहा है कि जब भी अग्नि है तो धुआं साथ में आवृत है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसी तरह से कर्म है तो कई बार उसके दूषित आधार भी होंगे, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्म से विरक्त हो लिया जाए। कर्म ही वो गति है जो जीवन का एकमात्र संचालन है, जिसके साथ लगातार चलने की आवश्यकताएं हैं। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 13 नवंबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में चलायमान, तो वहीं आर्द्रा उपरांत पुनर्वसु नक्षत्रीय परिधियां रविवार रहेगा। वहीं मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहां कामकाजी जीवन से हटकर जो आज का दिवस एक सुकून की आभा के साथ में मिल रहा है, घर परिवार के साथ जो भी समय बीत रहा है, बेहतर चर्चाओं की ओर जाया जाए। पुराने संस्मरणों के द्वारा घर परिवार को एक अलग अनुभव की दिशा दी जाए। ये सारे ही क्रम अपने साथ में लेकर चलिएगा। ये समय एकांत के साथ में काफ़ी हद तक मन को स्थिर करने वाला होगा।
आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं और किसी कैलकुलेशन के साथ में आज चलना चाहते हैं, यानी कि अवकाश के दिवस में आप ये एक पूरा ठहराव बनाना चाहते हैं कि अगला पूरा सप्ताह कैसे चलेगा, वो क्रम यहाँ आज बेहतरी देता चला जाएगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज के साथ में यहाँ स्थितियाँ काफ़ी हद तक बेहतरी देती चली जा रही हैं। तो वहीं आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तब भी नएपन को अपने साथ में स्वीकार करते हुए चलिएगा। एक्सेप्टेबिलिटी का जो पॉजिटिव नोट होता है उसकी ज़रूरत बहुत अधिक है। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया धनागमन की स्थितियों में यहाँ आपके लिए व्यापारिक जीवन में वृद्धि है। अटकाव दूर होने वाले होंगे। कार्यक्षेत्र में अधिक समय बिताना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की मजबूती की वजह से आप यहाँ पर अपनी ऊर्जा को लगातार संरक्षित रखते हुए कई कार्यों को पूरा करते चले जाएंगे। ये भी निवेदन है आपसे कि यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में स्वयं के लिए आप बेहतरी को लगातार लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये ही वो समय का प्रवाह क्रम है जहाँ पर विदेश संबंधी कार्यों में भी आपके लिए कुछ अलग संभावनाएं निकल कर आने वाली हो सकती हैं। उससे इनकार बिल्कुल भी नहीं करते। जो आप यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ किसी भी बात में बहुत लंबे समय से उलझन महसूस कर रहे थे, वहाँ पर भी सॉल्यूशन के बेसिस निकल कर आते चले जाते हैं। वहीं मिथुन राशि, आत्मविश्वास में यहाँ पर वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ में बहुत अच्छे से बना हुआ है। जो यहाँ आप भाग्य के सहयोग के साथ में किसी भी कार्य की पूर्णता की अपेक्षा लेकर चल रहे थे, वहाँ पर भी बेहतरी है। इसी वजह से रविवार के इस दिवस को यूटिलाइज करते हुए चलिएगा। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करना यहाँ पर बेहद आवश्यक। और वहीं ये भी निवेदन है आपसे कि खान पान पर पूरे तरीके से नियंत्रण आप ज़रूर रखने वाले रहें, उसमें किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतें। जो भी महानुभाव लेखन संबंधी कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखते हैं, उनके लिए भी बेटरमेंट के नोट यहाँ पर कंटिन्यूअसली एस्टेब्लिश हैं। और वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ पुनः प्रयास करते हुए चलना एक आवश्यक क्रम रहेगा। बढ़ते हैं हम कर्क राशि की ओर। सबसे पहले तो यात्राओं से संबंधित कार्यों को टाला जा सकता हो व्यापारिक जीवन में तो अच्छा है। वहीं पर निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास धोखा देने वाला हो सकता है। इसी के साथ रिसर्च संबंधी कार्य में बेहतरी रहेगी। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में नए स्तर के ऊपर कोई भी प्रयास करने हैं तो उसे ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। मानसिक सुख यहाँ उस स्तर पर मौजूद नहीं है जैसा हम कई बार चाहते हैं। इस एक बात पर गौर कीजिएगा। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर कई बार इमोशनली एग्रेसिव होने वाली अप्रोच सामने आ सकती है, उससे दूरी बनाकर रखने की जरूरत रहेगी। इसी के साथ में आप ये भी देखें कि माता और पिता के साथ संबंधों का जो प्रवाह क्रम है वो आपको यहाँ पर सहयोग देता चला जाएगा। जहाँ पर ये लगता है कि अब तो स्थितियाँ बिगड़ रही है, वहीं मानसिक दृढ़ता मिलती है और व्यक्ति पुनः आगे चलने की एक प्रक्रिया के साथ में होता है। वो ताकत आपके साथ मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव है, भागदौड़ रहेगी, परंतु उसी के साथ संतुष्टि की आभा भी लगातार बनी हुई है। वहीं सिंह राशि, अपनी क्षमताओं पर पूरी तरीके से विश्वास करते हुए आप आगे बढ़िएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी बड़े निर्णय को लंबे समय से रोक कर रखा हुआ था तो वहां पर भी पुनः तेजी लेकर आने की आवश्यकताएं रहेंगी। आकस्मिक तौर पर आसपास के लोगों का सहयोग मिल सकता है। नौकरी पेशा जीवन में आप वक्ता संबंधी श्रेणी के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं तो वहाँ पर भी पॉजिटिविटी के जो इंक्लिनेशंस होते हैं वो आपके साथ में बने रहेंगे। ये निवेदन है आपसे कि जो यहाँ पर आप अपने कार्य के साथ में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत दुविधाएं महसूस कर रहे थे किसी व्यक्ति विशेष की वजह से, अब इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाने की थोड़ी बहुत ज़रूरत रहेगी। ये एक निवेदन। कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में आज के दिवस में स्थिरता है। घर परिवार को भी पूरा ही समय देते हुए चलिएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी के आधार आपके साथ में बने हुए हैं। वहीं पर इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। स्वभाव में जो विनम्रता आई है, जो एम्पैथी की अप्रोच आई है, अब वो आपके नाम को और ज़्यादा तेज़ी देने वाली रहेगी। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए
यहाँ पर कहीं ना कहीं एक और बात याद रखने की आवश्यकता है कि जो आपने कार्य हाथ में ले लिया है उसमें पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप चलने का प्रयास लगातार कीजिएगा। ये भी एक प्रमुख क्रमबद्ध स्थिति। वहीं नौकरी पेशा जीवन में अवकाश के इस दिवस में कोई टास्क खुद को देनी हो, आप शेयर मार्केट में निवेश की तरफ रहते हैं, कोई अन्य निवेश के साथ में चलते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, ये रविवार जो पूरे तरीके से समय की बद्ध स्थितियों के साथ में कुछ नया देने की ओर जा रहा है, इस समय को यूटिलाइज कीजिएगा क्योंकि 10th हाउस के चंद्रमा की पोजीशन पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट करती है। तुला राशि, भाग्य का सहयोग यहां बना हुआ है, इसी वजह से बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। अटकाव और भटकाव जो मन के भीतर महसूस कर रहे थे, अब उससे मुक्त होकर ये यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। वहीं पर आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में पॉजिटिविटी रहेगी। घर परिवार का कोई भी व्यक्ति विशेष आपके साथ कामकाज में जुड़ना चाहता है, एक बार उसके हुनर को, उसके कर्म की दक्षता को पहचान कर ही उसे साथ में जोड़ने की ज़रूरत है। ये एक निवेदन है आपसे। वहीं घर का कामकाज करते समय सुबह सुबह कोई भी चोटिल होने वाली स्थिति नहीं आ जाए, उसे संभलिएगा। वाहन चलाते समय भी पूरी ही सावधानी रखने का प्रयत्न आप करें। यहाँ आध्यात्मिक चिंतन के ऊपर भौतिकता हावी रह सकती है। ये हासिल करना है, उस तरफ जाना है, इस तरह जीवन को हम देखने वाले होंगे। ये सारे ही क्रम निरंतर तौर पर आपके साथ में यहाँ चलायमान है। उनसे कितना संभल सकते हैं, ये अपेक्षा अपने साथ में ज़रूर बनाकर रखिएगा। संतान पक्ष के साथ में यहाँ जो कहीं न कहीं थोड़े बहुत मनमुटाव बने हुए थे, अब वो दूर होने की तरफ जा सकते हैं। वृश्चिक राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी है। फाइनेंशियल बेसिस पर गेन की अप्रोच यहाँ जो एस्टेब्लिश हो रखी थी उसमें थोड़ी सी दुविधाएं आ सकती है। आकस्मिक तौर पर आ रहे खर्चों से संभलें। नौकरी पेशा जीवन में अगले पूरे ही सप्ताह के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाकर चलेंगे, इस मूल मंत्र को अपने भीतर तक रखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए यहाँ पर है। आज भी कोई भी डिसाइसिव मीटिंग आती है या फिर कोई कॉन्फ्रेंस कॉल जैसी अप्रोच बिजनेस के प्रोस्पेक्ट के साथ में जुड़कर आती है, हमारी प्रिपरेशन क्या है और हम क्या वहाँ अपनी बात को रखने का सिरा अपनाएंगे, ये विचार करने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ पर रहेंगी। और वहीं पर स्वास्थ्य के प्रति यहाँ आप सजग रहिएगा और रक्त संबंधी विकारों से जितना सावधान होकर चलते हैं उतना स्वयं के लिए बेहतर है। और वहीं आप ये भी देखें कि जो अपनी क्षमताओं पर कई बार प्रश्न चिन्ह उठा करते हैं, ये कार्य कैसे है, किस तरह से संपन्न होगा, वहाँ से भी थोड़ी सी संभलने की आपके लिए आज के इस दिवस विशेष में ज़रूरत बनी हुई है। धनु राशि, व्यापारिक जीवन में उम्मीदों का जो सवेरा साथ में चल रहा है उसके साथ में लगातार गतिमान होने की आवश्यकताएं रहेंगी। जो कार्य सामने आया है उसमें 1 से 2 घंटे का भी विलंब नहीं हो, ये स्मृतियों में रखें, अन्यथा आए हुए मौके कई बार निकल जाया करते हैं। यहाँ घर परिवार के साथ जो छोटी छोटी यात्राएं मन को आनंदित करती है, वो जगह है जो घर के आसपास है जहाँ लंबे समय से जाना नहीं हुआ है, परंतु मन बारंबार ये आकांक्षा रखता है कि बचपन को पुनः याद किया जाए। तो ऐसी यात्राओं से बिल्कुल भी गुरेज करने वाले नहीं रहें। वहीं खान पान में जो भी परहेज करके चल रहे हैं वहाँ पूरा गौर करके आप ज़रूर चलिएगा। ये एक प्रमुख निवेदन। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ में अपनाकर पूरे तरीके से जो आपने रखा हुआ है उसको और अच्छे से अपने साथ लेकर चलिएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी के आधार आपके लिए निर्मित है। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है तो वहाँ पर भी पूरी ही ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ा जा सकता है। मकर राशि, सोच में रुग्णता रखने से बचें। छोटी छोटी बातें जो घबराहटें देती है उससे मुक्त रहकर चलने का प्रयास करें। यहाँ खान पान पर नियंत्रण रखने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। ये ही वो समय क्रम है जो वाणी पर नियंत्रण की मांग बारंबार कर रहा है। जो महानुभाव अभी तक आपको किसी न किसी बात से बारंबार रिएक्टिव कर रहे थे, उनसे कैसे एक दूरी बनाएंगे और कैसे स्वयं को स्थिर करने वाले होंगे, ये विचार रखने की आवश्यकताएं पूरे तरीके से है अपने साथ। और वहीं ये स्पष्टता भी बनाकर रखिएगा कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः एक बार तीव्रता दिखाने की आवश्यकताएं बनी हुई है। और इसी के साथ में जो पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं थी, प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में आज चलने का आधार ज़रूर बनाएं। वहीं जो भी कार्य घर परिवार के साथ में जुड़े होते हैं, रविवार है, भले ही खुद को एक तरह से हम आनंदित स्तर पर लेकर चलना चाहते हैं, गैप देना चाहते हैं, परंतु उस क्रम को भी अपने साथ में आप
जरूर अपनाते हुए चलिएगा कि पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाए। कुंभ राशि, संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलने की उम्मीद है। व्यापारिक जीवन में भाग दौड़ के साथ में मान और सम्मान बढ़ रहा है। किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा की ओर जा रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आदि कैरी कर रहे हैं, विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। वाहन को भी एक बार रीचेक करवाने की पूरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी, ये भी एक स्पष्टता बनाएं। वहीं आप ये भी देखें कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहां पर पुनः प्रयासशील रहने की जरूरतें रहेंगी। छोटी छोटी यात्राएं यहाँ बड़ी सफलताओं के क्रम को निर्मित कर रही है। गृहस्थ पक्ष के साथ में कोई भी कामकाज के लिए आपने शुरुआत कर दी है तो वहां पर भी पॉजिटिविटी भरे इंडिकेशंस आपके साथ में कंटिन्यूअस नोट पर रहने वाले होंगे। मीन राशि, मन के भीतर की घबराहटों से मुक्त होकर चलने की जरूरत है। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरत कर चलिएगा। वहीं पर आप इस बात पर भी गौर करें कि जो कार्य यहाँ हाथ में ले लिया है पूरी ही ऊर्जा के साथ में वहां पर बने रहने वाले होंगे। माता और पिता के साथ कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय किसी जमीन को लेकर लेना है या एक तरह से कोई और पारिवारिक स्तर पर निर्णय है, सुना बहुत अच्छे से जाए, समझा उससे गहनता से जाए, फिर ही आगे बढ़ा जाए तो अति उत्तम क्रम कहा जाएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में लगातार आपके लिए बेहतरी के आधार बने हुए हैं। तो वहीं भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, उस एक प्रक्रिया से खुद को संभालने की जरूरत रहेगी। तो ये था 13 नवंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।